नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि माता काली की भक्ति में महारत हासिल कैसे करें। अधिकतर लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये क्रोध की देवी है, सर्वनाश कर देगी। मेरे प्यारो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान थोड़ी ना होता है। अज्ञानता में हुई गलती के कारण जन्मदात्री माँ भी थप्पड़ जड़ देती है। दूसरे ही क्षण वही माता गंदगी भी साफ करती है, आंचल में छुपाकर दूध भी पिलाती है ना। ठीक इसी प्रकार माता काली की ममता का भी कोई तोड़ नहीं है। आप उनके बच्चे बनकर तो देखिए, निडर होकर पूजा तो कीजिए। कल्पना के परे जीवन ना चला जाए तो कहना। सर्वप्रथम तो आधी रात को शमशान में अकेले होने पर भी आपके अंदर भय उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे, आपका कोई कार्य असफल नहीं होगा। आपका ज्ञान सूर्य की रोशनी की तरह परत दर परत प्रकाशवान होना शुरू हो जाएगा। बुद्धि कुबुद्ध नहीं रहेगी, शक्ति सिद्धि की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाएगी। आपके कर्म कुकर्म न रहे तो जन कल्याण हेतु आपको गद्दी भी सौंप सकती है महाकाली। अब देखिए, भक्ति में एक विधान होता है मंत्र जाप का और दूसरा विधान होता है भोग देने का। मंत्र जाप का मतलब ये नहीं होता कि माला के दाने घुमाकर गिनती पूरी करनी है ना, औरा जागृत करना होता है, चक्रों को शोधना होता है, इंद्रियों के साथ मथानी क्रिया करनी पड़ती है। भोग की बात करें तो जिन इष्टों की कृपा से हमको अन्न धन प्राप्त हो रहा है, उसमें से अपनी शुभ कमाई में से भोग के माध्यम से अपने इष्ट के श्री चरणों में अपनी भावनात्मक तरंगों को जोड़ा जाता है। भोग रोज नहीं दे सकते तो हफ्ते में एक बार तो अवश्य ही दें। यदि आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो आप 11 पर मेवा मिष्ठान का भोग अपने घर में भी दे सकते हैं, वरना मंदिर में दें। काली माता की सिद्धि करने के लिए 3 तरह के भोग का प्रावधान है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोग में माता काली को मेवा मिष्ठान, लौंग बतासे, दूध, मधुरस इत्यादि का भोग अर्पण किया जाता है। राजसिक साधना में उच्च स्तरीय विधान के साथ हिंसा रहित उच्च सात्विक व्यंजनों का भोग अर्पण किया जाता है। तामसिक साधना हिंसक बलि देकर कामना पूर्ति की इच्छा से की जाती है। अनुभवी ज्ञाताओं की माने तो तीनों साधनाओं में से कामना रहित सात्विक साधना को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंसक बलि देने से माता काली कभी प्रसन्न होती नहीं है, बल्कि ये हिंसक कार्य आपके कर्म खाते में लिखा जाएगा, जिसका फल आपको भोगना ही भोगना है। भले ही आपकी भक्ति के प्रताप से माता काली आपका मनोरथ पूरा कर दे, लेकिन कर्म कटता नहीं है। एक बात और बता दूं, माता काली की सिद्धि करना इतना आसान नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और वो हाजिर हो गई। यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो धोखे में न रहे कि ये माता का प्रभाव है। हो सकता है किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो। अधिकतर होता भी ऐसा ही है कि माता काली बनकर कौन कौन सवार हो जाते हैं और विनाश का कारण बन जाते हैं। इसलिए मेरी माँ काली की भक्ति किसी योग्य गुरु के संपर्क में रहकर ही करना उचित होता है, वरना जान जाने का भी खतरा होता है। तभी तो आवश्यक है कि सूझबूझ और विवेक को जीवन में उतार कर ही रखना चाहिए। जिन लोगों को अपना भी पता नहीं है, मैंने उन लोगों को दूसरों के ऊपर ज्ञान थोपते हुए देखा है। आपके ध्यान साधना की स्थिति से जो अवस्था बनी है ना, वो अकथनीय है। कुछ लोग अपने किताबी ज्ञान के गरूर को आपके ऊपर जबरदस्ती थोपकर आपके मनोबल को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया ज्ञान आपके उस ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकता है जो आपने दिन रात मेहनत करके माता काली के चरणों से प्राप्त किया है। एक महानुभाव कह रहे थे कि आपके दरबार में तो हिंसक बलि होती नहीं है, फिर आप 10 महाविद्याओं की साधना संपन्न कैसे कर पाते हैं? हमने कहा होती है। कौन कहता है कि हमारे दरबार में हिंसक बलि नहीं होती? होती है, लेकिन सात्विक भोग के साथ। आप भी माता काली को सात्विक भोग के साथ अगर हिंसक बलि देना चाहते हैं तो ऐसे दीजिए जैसे हम देते हैं। आप लौंग का भोग देते हैं, लौंग की तासीर गर्म होती है। लौंग का जोड़ा चढ़ाते समय आप माता काली से प्रार्थना कीजिए, हे मातेश्वरी, इस गर्म तासीर लौंग के साथ मेरे अंदर जो हिंसक गर्म तासीर क्रोध है
वो मैं आपके अर्पण कर रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप माता काली की कृपा से इतने सहनशील बन जाएंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जायफल चढ़ाते में प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जो आपकी भक्ति के बदले फल प्राप्ति की कामना पनप रही है, इस हिंसक लालसा के साथ मैं अपनी समस्त इच्छाओं को आपके अधीन करता हूँ या करती हूँ। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप स्वयं को निष्काम महसूस करेंगे और कर्म करते हुए भी आपको लगेगा कि मैं निष्कर्म हो रहा हूँ, अकर्मा हो रहा हूँ। मिष्टान का भोग लगाते में आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर जो हिंसक विकार हैं, जैसे अहंकार, उच्च विचार, उच्च कर्म, बिना वजह दूसरों का दिल दुखाना इत्यादि इत्यादि, जो मुझे इस मिष्टान की तरह मीठे रसास्वादन का आभास कराते हैं, इस मिष्टान भोग के साथ साथ मैं अपने समस्त विकारों को आपके समक्ष आहुत कर रहा हूँ। जैसा जैसा आपने बोला है वैसा वैसा आप निजी जीवन में सजीव उतारेंगे, एक एक कदम साध कर चलेंगे तो आप अपने आप को सहज महसूस करने लगेंगे। जिस अवस्था को बड़े बड़े गुणी ज्ञानी भी तरसते हैं, वो अवस्था आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी और फिर हर रोज आपकी दिव्यता में मातृत्व, ममता और शक्ति के साथ माता काली के दर्शन आपको होने ही होने हैं। जहाँ भी आप बुलाओगे माता काली आपकी दिव्यता में आपके साथ रहेंगी और बिना किसी अहंकार के आप अपने आप को दुनिया के लोगों से विरक्त महसूस करेंगे। लोग आपको पाखंडी बोलें, ढोंगी बोलें, कुछ भी बोलें, आपकी शक्ति लोगों की समझ से परे हो जाएगी। गलतियों की क्षमा चाहते हुए नमस्कार, फिर मिलते हैं।